नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा, लेकर हाजिर हूं किस्सा कुर्सी का। राजनीतिक तमाम गहमा गहमी आजकल के दिनों में जोरों पर है, क्योंकि तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव की आहट है। शुरुआत करेंगे अपने इस खास पेशकश को सबसे पहले राजनीति के क्षेत्र की फटाफट अंदाज में खबरें। पंजाब में नई पार्टी बनाने का ऐलान करने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनावी मिशन में जुट गए हैं। दिल्ली में अमित शाह से आज होने वाली उनकी मुलाकात टल सकती है। अमरिंदर बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जुबानी जंग फिर शुरू। सिद्धू ने अमरिंदर को जयचंद कहा तो कैप्टन बोले पंजाब कांग्रेस को बर्बाद करके छोड़ेगा। पंजाब में सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की हाई लेवल बैठक हुई। इसी बैठक में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा संगठन के बड़े नेता रहे मौजूद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन के पंजाब दौरे पर। संगरूर में केजरीवाल किसानों से बातचीत और बठिंडा में व्यापारियों से चर्चा भी करेंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भ्रम में मत रहिए, मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे तब भी बीजेपी दशकों तक मजबूत रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी के बाद कल से अमित शाह 2 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे। इन 2 दिनों में शाह यूपी की सियासी नब्ज टटोलने के साथ विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन के जवाब में आज अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में छात्रों को फ्री लैपटॉप बांट दिए। अखिलेश ने कहा, हम लोग नए रास्ते पर चल रहे हैं, बीजेपी का जाना तय है। चुनावी रथ यात्रा को लेकर अमरोहा पहुंचे शिवपाल यादव ने एक बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात कही। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव हमसे बात करें, हमारी पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी नए साथियों की तलाश में हैं। बताया जा रहा है कि ओवैसी की शिवपाल यादव और चंद्रशेखर रावण से बात चल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से 5 दिन के गोवा दौरे पर हैं। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में टीएमसी गोवा में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। पंजाब में नई पार्टी बनाने का ऐलान करने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आने वाले हैं। खबर यह भी कि उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से भी होगी। ऐसे में बीजेपी और कैप्टन के गठबंधन को लेकर भी अटकलें लगाई जाने लगी हैं। इस बीच आज दिल्ली में पंजाब को लेकर राहुल गांधी ने हाई लेवल मीटिंग की। इसमें पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और संगठन के कई बड़े नेता मौजूद रहे। पंजाब में सिद्धू और कैप्टन के बीच जुबानी जंग इस वक्त भी जारी है। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। नई खबर यह कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन के पंजाब दौरे पर पहुंच गए हैं। केजरीवाल संगरूर में किसानों से बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद बठिंडा में कारोबारियों से भी चर्चा करने का उनका कार्यक्रम है। दिल्ली से पंजाब तक सियासी पारा हाई है। आने वाले दिनों में पंजाब में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। अनिल भारद्वाज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। अनिल, एक तरफ तो पंजाब में कांग्रेस का घमासान ऐसा लगता नहीं कि अभी तक खत्म हुआ है, साथ ही आम आदमी पार्टी भी मौके को भुनाने की कोशिश में जुट गई है और इस बीच कैप्टन अमरिंदर भी इन कयासों को हवा देने से नहीं चूक रहे कि वो आगे चलकर कृषि कानूनों को लेकर और बीजेपी के साथ गठजोड़ बनाने को लेकर भी कुछ बड़ा दांव सामने रख सकते हैं। पंजाब की राजनीति आजकल किस मोड़ पर है और कितनी सियासी तौर पर गर्म? अनिल जी बिल्कुल, पूरी तरह से गर्मा चुकी है, क्योंकि अब महज 3 से 4 महीने का समय अगले चुनाव में रह गया है। उसका पहले ही आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल दौरे कर रहे थे। कांग्रेस के बीच जो घमासान चल रहा है वो आज भी जारी है। और इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल जो घोषणा होने के, हालांकि उन्होंने पहले कर दी थी ट्वीट के माध्यम से कि मैं पार्टी बनाऊंगा, लेकिन कल एक तरह से उन्होंने औपचारिक रूप से ये कह दिया कि सिर्फ अब इलेक्शन कमीशन से जो है हमारी पार्टी का नाम फाइनल हो जाए, चुनाव चिन्ह हमें अलॉट हो जाए, बस वो फिर भी उसको उस नाम को लेकर सामने आएंगे। और इसके अलावा आज वो
उनकी अमित शाह से मुलाकात को लेकर के भी उन्होंने बात कही, क्योंकि कृषि कानून मुख्य रूप से एक मुद्दा है जिसको हल किए बिना कैप्टन बीजेपी के साथ गठबंधन या सीट शेयरिंग का जो उनका फार्मूला है वो नहीं कर सकते। तो उनका यही है कि वो एक बार इस मसले का हल हो, उसके बाद बीजेपी के साथ मिलके और जो अकाली दल से अलग हुए फैक्शंस हैं उनके साथ मिलके वो आगे बढ़े। तो एक बड़ा कदम कैप्टन का ये है, किस तरह से आगे होगा ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा बीजेपी, क्योंकि बीजेपी जो है वो पहले ऐलान कर चुके कि 117 सीटें वो लड़ेंगे। उनकी टॉप लीडरशिप आज चंडीगढ़ में है, हरदीप पुरी, मीनाक्षी लेखी और इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत और तमाम सारे नेता वो भी आज चंडीगढ़ में है। पूरा दिन मंथन हुआ है उनका, और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल का 2 दिन का दौरा है। जी ठीक है अनिल जी, आप लगातार नजर बनाए रखिए और हमारे साथ बने भी रहिए, क्योंकि अब हम अगली खबर पर बढ़ रहे हैं। जल्द आपके पास एक बार फिर आएंगे। कल से 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर रहने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। विधानसभा चुनाव से जुड़ी बीजेपी की कई बैठकें लेने वाले हैं अमित शाह, और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी। लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर के वॉर रूम में शाह की यह अहम बैठक होगी, और शाह इस दौरान उत्तर प्रदेश चुनाव को जीतने के उस ब्लूप्रिंट को तैयार करेंगे जिस पर पार्टी आगे चलकर काम करेगी। 100 से ज्यादा विधायकों और मंत्रियों के टिकट को भी काटा जा सकता है, जैसी खबरें पिछले 1-2 दिन से काफी ज्यादा सामने आ रही हैं, क्योंकि आरएसएस प्रचारकों की तरफ से भी केंद्रीय नेतृत्व को एक सर्वे रिपोर्ट भेजी गई है। बीजेपी विधायकों, मंत्रियों और उम्मीदवारों की यह सर्वे रिपोर्ट है, और इसके आधार पर तमाम लोगों से पुख्ता जानकारी हासिल करके ये कदम केंद्रीय गृह मंत्री उठा सकते हैं। और बीजेपी के तरफ से गृह मंत्री अमित शाह का मिशन यूपी में क्या कुछ वो करने वाले हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अमित शाह को पहले ही चुनाव से चाणक्य की उपाधि उनको पहले ही हासिल है, तो इस बार वो क्या कर रहे हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए जाने। 29 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में हैं अमित शाह। इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी अपने 1/3 विधायकों के टिकट काट सकती है। 100 के करीब एमएलए के टिकट कट सकते हैं, और यह बड़ी खबर होगी। 5 साल का काम आधार बनेगा। 5 साल में किस विधायक ने क्या क्या काम किए, कौन सी ऐसी चीजें थी जिससे वोटर नाराज होगा, और अगर ज्यादा नाराज लगता है तो टिकट कटेगा। 3 लेयर की एक रिपोर्ट होगी जो कि गृह मंत्री के हाथ में होगी, उसके आधार पर ये फैसले होंगी। 3 सर्वे एजेंसियां, 3 बार फीडबैक सर्वे होगा। उम्मीदवारों पर आरएसएस प्रचारकों की भी रिपोर्ट काफी मायने रखेगी। यूपी बीजेपी संगठन ने भी एक रिपोर्ट केंद्र को भेजी हुई है, यानी बीजेपी आलाकमान को। और 2017 चुनाव से पहले बीजेपी ने आने वाले नेताओं की जैसे समीक्षा की थी, उसी तरीके से इस बार समीक्षा की जाएगी। संजय शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। बहुत आसान शब्दों में कहूं तो हमेशा यही कहा जाता है, जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसने देश जीत लिया। लिहाजा उत्तर प्रदेश जीतना एक बड़ी चुनौती की तरह है। क्या क्या करने की तैयारी हो सकती है बीजेपी आलाकमान की तरफ से? देखिए, अमित शाह का कल का जो लखनऊ दौरा है काफी महत्वपूर्ण है। अमित शाह जब लखनऊ जाएंगे करीब 3 से 4 वहां पर महत्वपूर्ण बैठकें उनकी होनी है। सबसे बड़ी बात जो है, बीजेपी का जनसंपर्क अभियान, सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है, जिसको अमित शाह जिसको हरी झंडी दिखा करके शुरू करेंगे, जिसका शुभारंभ करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, बीजेपी ने जो सर्वे कराए हैं विधायकों के बारे में, जो सिटिंग विधायक है बीजेपी के 312 जो सिटिंग विधायक है, उनमें से लगभग 100 ऐसे विधायक हैं जिनकी की टिकट कटने की संभावना प्रबल बताई जा रही है। 3 सर्वे कराए हैं बीजेपी ने, 3 अलग अलग लेवल की एजेंसियों से फीडबैक लिए गए हैं विधायकों के बारे में, और विधायकों के बारे में जो उनके कामकाज का लेखा जोखा है वो अमित शाह के पास आ चुका है, जिसको कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेताओं को भी दिया जाएगा। और उस आधार पर टिकट काट करके नए उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं उसका भी लेखा जोखा कल उत्तर प्रदेश विधानसभा, उत्तर प्रदेश बीजेपी की इकाई को अमित शाह देने वाले हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह की यात्रा काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि कौन से विधायकों के टिकट कट सकते हैं और कौन सी जगह पर नए उम्मीदवारों, किन किन उम्मीदवारों को खड़ा किया जा सकता है, उस पर पूरा की पूरा जोर रहेगा। कल अमित शाह दिन भर रहेंगे लखनऊ में, कल शाम को उनको लखनऊ से उत्तराखंड भी रवाना होना है। लिहाजा कल की लखनऊ की यात्रा अमित शाह की काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें फैसला होने वाला है कि
किस किस विधायक की सीटें कमजोर है, कहां कहां पे किस किस विधायक को चेंज किया जा सकता है, उसका पूरा लेखा जोखा वो कल उत्तर प्रदेश यूनिट को सौंपने जा रहे हैं। ठीक है, ये बीजेपी आलाकमान को तय करना होगा कि किसे वो टिकट देती है किसे नहीं, लेकिन इस बात की भी संभावनाएं पूरी होंगी संजय जी कि इसके जरिए बीजेपी के इन तमाम उम्मीदवारों में एक विद्रोह का भी झंडा बुलंद करने वाली बड़ी जमात होगी, जो कि मुश्किल खड़ी भी कर सकती है। खैर, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में मेधावी छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप बांट दिए। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा, कहा उन्हें लैपटॉप चलाना भी नहीं आता, तभी तो अपने संकल्प पत्र का वायदा पूरा नहीं किया। अखिलेश ने कहा यूपी से बीजेपी जाने वाली है और यूपी की जनता जानती है कि कौन आ रहा है। पार्टी को अपने वादे याद करने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने 1, 2, 3, 4 लोगों को नहीं धोखा दिया, पूरे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को धोखा दिया है। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प रखा था, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई बढ़ रही है? क्या कारण है कि आज पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर चला गया? क्या कारण है कि सिलेंडर 1000 से ऊपर चला गया? क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि वो सभी बच्चों को लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, वाईफाई देंगे और डेटा फ्री देंगे। तो आज उन्हें याद दिलाने के लिए कि 4.5 साल हो गए हैं, चुनाव में हम जाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी का लैपटॉप कहाँ है, कहाँ है उनका टैबलेट, कहाँ है वाईफाई, भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ डेटा फ्री दिया है। तल्ख शब्दों में हमलावर थे उत्तर प्रदेश सरकार पर अखिलेश यादव। वहीं अखिलेश यादव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया, पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं कुछ उस पर कहने की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही मानता हूं कि सपा के साथ गए जो भी जाता है वो डूब जाता है। कांग्रेस गई, वो डूब गई, अब उबर नहीं पाएगी कभी। कांग्रेस सपा के साथ 2017 में गई, 7 सीट पे सिमट गई। कांग्रेस ने सपा बसपा के समर्थन से रायबरेली अमेठी लड़ा, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारी पार्टी ने हरा दिया। स्मृति ईरानी जी को रिकॉर्ड वोटों से जिता दिया। 1 सीट कांग्रेस की बची है। तो समाजवादी पार्टी के साथ मैंने जाने का मतलब है, लोग जानते हैं कि गुंडागर्दी, माफियागिरी, अपराध की पुनर्वापसी होना है। तो कोई उत्तर प्रदेश में अब सुशासन चाहता है, विकास चाहता है, जातिवाद से मुक्त उत्तर प्रदेश चाहता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्वप्नों का उत्तर प्रदेश बनाना चाहता है। इसलिए जनता भाजपा के साथ है। किस्सा कुर्सी का में वक्त तो चला है इस वक्त छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हम जल्द वापस लौटते हैं।